यू नो व्हाट, रमज़ानुल मुबारक ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। एक ख़ास हमारे लिए मौका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, अपने रब को राज़ी करने का, और ख़ास ही ख़ास जो है ना अपने दिल को सुकून देने का। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि घर के कामों में हम इतना उलझ जाते हैं ना कि असल मकसद तो हम भूल ही जाते हैं। तो बस आज के साथ अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ रमज़ान की, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग जो है ना रमज़ान बगैर टेंशन और बाबरकत और खुशियों भरा गुजार सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले जो आज रूटीन ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था ना, ये हो रहा था सहरी से। अच्छा, होता क्या है कि जब भी आप लोगों ने सहरी करनी हो ना, तो एक दिन पहले ही उसका प्लान बना लिया करें। हफ्तावार सहरी और अफ्तारी का जब प्लान बनाया होता है ना, तो बिलीव मी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। टाइम सेव हो जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिल जाता है, अपने रब के करीब होने का मौका मिल जाता है। तो जब भी आप लोगों ने बनानी हो सहरी ख़ास तौर पे, तो रात को ही आटा गूँध लिया, रात को ही पेड़े बना लिए, और फिर आप लोग सो जाएँ। यकीन करें आप टाइम पे उठेंगे, आप लोग तहज्जुद भी पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग अच्छे सब लोगों को सहरी भी करवा सकेंगे, घर वालों को। तो यहाँ पे ना मैंने सबको सहरी वगैरह करवा के, और सबसे बड़ी आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि आप उसी टाइम बर्तन वॉश करके अपना किचन क्लीन करके देन फिर आप लोग सोएं। किचन भी क्लीन हो चुका था, फिर मैं सो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पाक पढ़ा। फिर जी सुबह उठने के बाद याद आया मुझे कि मैंने सरफ़ मंगवाया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक तो ले लेती हूँ आम लोकल सरफ़, और एक होता है अच्छे वाला, दोनों को मिक्स कर देती हूँ। एक जो बड़े वाला पैक होता है ना, ये 4 केजी का पैक है, तकरीबन 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और दूसरा एरियल ले लेती हूँ आधा किलो वाला, वो इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। एक तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है, और झाग भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैं इसको 3 डब्बों के अंदर बना के रख दूँगी, और यकीन करें 3 महीना आराम से चल जाएगा। इसी तरह अगर मैं सिर्फ़ एरियल लेती, या फिर कोई एक अच्छे वाला सरफ़ लूँ ना, किलो वाला जो पैकेट होता है, वो 6 से 700 तक का आ जाता है, और वो 1 महीना नहीं चलता, क्योंकि घर की क्लीनिंग होती है, वॉशरूम्स धोने होते हैं, उसके अलावा और भी घर के इतने काम होते हैं जिसके अंदर सरफ़ की हमें ज़रूरत होती है। तो यकीन करें वो बिल्कुल भी नहीं चलते। इसी तरह से कुछ हैबिट्स होती हैं ना हम लोगों की, या फिर कुछ हमारे तरीके होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी मनी सेव कर सकते हैं, अपने घर को हम चलाते हैं। देन यहाँ पे मैंने दोनों बॉक्सेस को, एक तो मैंने ये बाल्टी रखी हुई है छोटी सी, उसको मैंने फ़िल कर लिया था, और इस वाले बॉक्स को मैंने फ़िल कर लिया था, बड़ा वाला जो है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था सिर्फ, इसको मैंने इस तरह से पैकेट में डाला। अब सबसे पहले मैं इस पैकेट वाले सरफ़ को यूज़ कर लूँगी, बाकी इस बाल्टी को, फिर बड़े वाले बॉक्स को। ये भी करने के बाद जो है ना, बारी आ गई थी हैंड वॉश वगैरह की। जब भी हैबिट आप लोग भी बना लें, कभी भी बॉटल ना ख़रीदें। एक दफ़ा बॉटल ख़रीद ली ना, अगर आप हैंड वॉश यूज़ करते हैं, तो हमेशा फिर बड़ा पाउच परचेज़ करें। उसमें क्या होता है कि एक तो मनी सेव हो जाती है, उसके अलावा ये पाउच में बरकत भी होती है। मैं ये एक पाउच लेकर आती हूँ, दोनों बॉटल्स को ईज़िली हर मंथ फ़िल कर लेती हूँ। करने के बाद जी अब उसके बाद जी हमारी डेली क्लीनिंग आ जाती है। उसके बाद रूम क्लीन किया। आप भी कोशिश किया करें कि सुबह ही उठते ही अपने रूम को क्लीन कर लिया करें। मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी। बेडशीट चेंज करने के बाद जो है मैंने मशीन लगानी थी, आज कपड़े वगैरह धोने थे, वो भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि जो काम सुबह में हो जाता है ना, वो हो जाता है। जब मैं मेरे साथ तो यही होता है कि जो काम मैंने सुबह में कर लिया ना, वो कर लिया, बाकी शाम को मेरा मेरा काम अक्सर रह ही जाते हैं। तो मैं हमेशा प्लान बनाती हूँ कि सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने किचन में, घर की क्लीनिंग भी हो गई थी, डस्टिंग, मोपिंग हर काम होने के बाद ना, मैं आज गई थी मंडी। ठीक है, सुबह में ही मैं मंडी गई थी, और वहाँ से मैं ले आई थी आलू, प्याज, टमाटर, मटर, हरी मिर्चें, सारी वेजिटेबल्स ले आई थी। और टमाटर तो इतने सस्ते थे ना, मैं इसकी प्यूरी बनाकर नहीं रखती, बस सिंपल इसको 4 पार्ट्स में कट कर देती हूँ, और इसको इसी तरीके से पैकेट्स बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ये मुझे मिल गए थे 250 रुपये के 5 किलो। जब मैंने देखा इतने सस्ते, तो मैंने पूरे 5 किलो टमाटर ले लिए, और घर आके इनको अच्छे से वॉश करके इसके पैकेट्स बना के इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इसी तरह से जब भी कोई चीज़ें सस्ती मिल रही हो ना, तो आप लोग भी लेके उसको अच्छे से क्लीन करके उसके पैकेट्स बना के उसको फ्रीज़ कर दिया करें ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। यकीन करें इतने पैसे बच जाते हैं ना, उसके अलावा तसल्ली भी होती कि घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, अब जो है ना मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी थी। आज मैंने सोचा मैं बनाऊँगी इफ्तार में समोसे। मैं हमेशा फ्रेश बनाती हूँ, ये मैं बना कर नहीं रखती, क्योंकि आज पहली दफ़ा जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, फ़र्स्ट टाइम मेरे घर बने हैं समोसे और पकोड़े। पकोड़े भी मैंने इसमें मिस कर दिए थे, और नेक्स्ट डे मैंने बना लिए थे फिर पकोड़े।
और यहाँ पे जो है ना मैंने बना लिए थे समोसे, और ये समोसा पट्टी इतनी बेकार थी ना, आप लोगों ने जब भी समोसा पट्टी ख़रीदनी हो ना, समोसे बना के फ्रीज़ करते हैं कुछ लोग, तो ये जो हलवाई वगैरह बैठे होते हैं ना बड़े, उनके पास से खुली पट्टी मिलती है, वो नहीं, ये पैकेट वाली जो पट्टी होती है ना समोसा पट्टी, इतनी फ़ज़ूल होती है, इतनी ज़्यादा, एक तो ख़राब निकलती है। और इसमें इतनी ज़्यादा जो थी ना पट्टी, वो उसकी मैंने फिर बाकी पापड़ी बना ली थी, और थोड़े से ही समोसे इसमें से बने थे। और इस तरह से क्या होता है, काफ़ी सारी ज़ाया भी हो जाती है, बट मैंने ज़ाया नहीं की। रिज़्क को ज़ाया करने से आप सबको ही पता है कितनी बेबरकती हो जाती है ना। तो मैंने बस जो बाकी समोसा पट्टी बच गई थी उसको मैंने फ्राई किया, और साथ में मैंने बूंदी वाली चाट बना ली थी, दही बूंदी वाली, और उसके अंदर मैंने वो डाल दी थी। सब ने शौक़ से खा ली थी। और साथ में आज मैंने बनाया था मज़ेदार सा मगज़, और साथ में मैंने बना ली थी रोटियाँ, बहुत अच्छे से इफ्तारी हो गई थी, और साथ ही साथ बनाया था मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी का शरबत। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तार जो है ना जितनी सिंपल हो सके सिंपल हो जाए, और कोई समोसे पकौड़े ना हों। बट बच्चे हैं ना, उनको बहुत पसंद है समोसे पकौड़े, लेकिन मैं फिर भी एक अशरे में एक दफ़ा बनाती हूँ, समोसे बनाती हूँ या मैं पकोड़े बनाती हूँ बस। क्योंकि एकदम खाकर ना फिर बड़ी तबीयत अजीब-सी हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इफ्तार तकरीबन रेडी हो चुकी थी। मैंने चाट बनाई थी, पपीता कट कर लिया था, और साथ ही साथ पापड़ी भी थी, साथ रोटी और सालन। उसके बाद जी हम सब होम मेकर्स का एक ही काम होता है, अपने किचन को क्लीन करना, अपने बर्तन वॉश करना। तो मेरी तो कोशिश होती है कि इफ्तारी से पहले ही सारा किचन जो है ना वो क्लीन हो, बस बाहर से जितने भी बर्तन हैं वो उठाऊँ और साथ ही सिंक के अंदर रख दूँ, और मुझे अपना किचन ना क्लीन करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने सारा किचन भी क्लीन कर लिया था, और साथ ही साथ मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। और क्योंकि इफ्तार जैसी होती है ना, तो मुझे कोशिश होती है कि कोई उठे और मुझे एक कप चाय का बना के दे दे। यकीन करें, मुझे उम्मीद है आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो मैंने बस फटाफट चाय पी, और मुझे जाना था जी नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई, तरावी का टाइम हो गया था, इस वजह से बहुत अच्छा रहा आज का रोज़ा। आप लोगों का कैसा गुज़रा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो यहाँ पर ना मैंने दूध पर से मलाई उतार दी थी, और एक कटोरी में डाल दी थी, क्योंकि क्या होता है कि इफ्तार के बाद ना बच्चे हैं और हम सब घर वाले ब्रेड और चाय, और उस पे ब्रेड पे मलाई लगा के और चीनी डाल के ना सारे बड़े शौक से खाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वो ना अपना बचपन वाली वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे ये। तो सिंपल बस मैंने चाय बनने रखी, सब ने चाय वगैरह पी, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा रोज़ा भी आज का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां जो है 10वीं तरावी है, और कल 10वां रोज़ा है। जो मैं कल की सारी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि ना वीडियो वगैरह बना सकूँ, शूट कर सकूँ। उसके अलावा वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने बना ली थी चाय। चाय बनाने के बाद हमेशा क्या होता है कि मेरे से थोड़ी बहुत नीचे लाज़मी गिर जाती है। कोई भी काम कर रही हूँ ना, जब तक चीज़ नहीं ना मेरे से नीचे गिरती, तब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता। पता नहीं क्यों, जितनी मर्ज़ी एहतियात से कर लो। उम्मीद करती हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो बट मैंने यहाँ से इसको कर लिया था क्लीन, किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का डे बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा। मिलती हूँ अब कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।